Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Texas. So friends, we have recently started with a series Basic of Mathematics जहाँ पर हम लोग कुछ मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं क्लैट एग्जाम्स में. ठीक है. ये वीडियो मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा कि क्लैट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लैट के एस्पिरेंट्स हैं, वो लोगों को ये वीडियो हेल्प करे. बट अगेन दिस वीडियो इज अ जेनरिक वन जहाँ पर बाकी एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ परसेंटेज देखा था. आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन. इट विल बी स्पेसिफिकली रेशियोज. प्रपोर्शन प्रोबेबली एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. बट या बेसिक्स ऑफ रेशियो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे और किस तरीके से रेशियो सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो हमें. ऑल्सो आपको जो जो टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस. आई ट्राई कि मैं उनको पहले प्रायोरिटी दूं एंड देन आई मूव टू डिफरेंट टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन. So we will be going with ratios first. क्या होता है रेशियो? अच्छा, तो पहले हम लोग समझते कि यार रेशियो, जब भी रेशियो की बात करते तो वो होता क्या? रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन, है ना. रेशियो क्या होता है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. अब मेरे को ये जो टू क्वांटिटीज है उसके बीच में एक वर्ड लगा देना चाहिए, सिमिलर. रेशियो जो है कंपैरिजन होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में, और वो जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए. ठीक है. जैसे कि दो लोग हैं ए और बी. मैं ए की वेट को बी के वेट के साथ कंपेयर कर सकता हूं, पर मैं ए के वेट को बी की हाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. वो रेशियो गलत हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक रेशियोज ऑफ ए इज टू बी एंड इफ देयर वेट इज, लेट्स से ए का जो वेट है वो है 63 kg और बी का जो वेट है वो है 56 kg, है ना. बी का जो वेट है वो है 56 kg. तो A इज टू बी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 63 इज टू 56. लेकिन एक और रूल होता है विच इज की रेशियोज जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो यहां से हम लोगों को जो रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ वी कैन गो टू दी सिंपलेस्ट वन. राइट. दिस इज सम बेसिक अबाउट रेशियो. हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है. सो फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज एंड दी क्वांटिटीज तो सेम होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए. इसका मेरा मतलब है कि अगर मैं ए और बी का वेट कंपेयर कर रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, और ए का वेट मैं ले रहा हूं 10 kgs और बी का वेट मैं ले रहा हूं 100 grams. ठीक है. तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. आई कैन नॉट टेक 10:100. आई हैव टू कन्वर्ट 100 grams into kg एंड देन टेक अ रेशियो. ठीक है. या तो मुझे ये करना पड़ेगा या तो मेरे को 10 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर रेशियो लेना पड़ेगा. दोनों ही केस में रेशियो सिमिलर आ जाएगा. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व. तो रेशियो जो होता है इट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज एंड उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए. इट मस्ट बी अ सिमिलर यूनिट्स एज वेल. अच्छा, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए. विच इज कि रेशियो जो रहता है, फॉर इंस्टेंस इफ आई से ओके, सो वी हैव, सो लेट्स से वी हैव अ रेशियो 7:3. वी हैव अ रेशियो 7:3. सो रेशियो क्या बोलता है? बोलता है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर, इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द रेशियो इट मेक्स नो डिफरेंस. मतलब आप रेशियो में, किसी भी रेशियो में, ए इज टू बी या ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, कोई भी रेशियो हो, अगर आप उसमें पूरे रेशियो के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो, उससे रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता. या आप रेशियो में कुछ नंबर से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, उससे भी कोई भी चेंज नहीं आता रेशियो में. ठीक है. पर क्या सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर विद द रेशियोज, है ना. उससे रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है.
मैं एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर इंस्टेंस रेशियो है 7:3. अच्छा, जब हम लोग 7:3 लिखते हैं, बेसिकली दिस मीन्स दैट इट इज 7x और 3x, है ना. ये हम लोग समझेंगे आगे. तो दिस मीन्स 7x एंड 3x. बट हम लोग इसको ऐसे ही लेके चलते हैं. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से आई मल्टीप्लाई बोथ दी रेशियोज बाय 2, ठीक है, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा. मतलब 7:3 इज इक्वल टू 14:6, ठीक है, एंड सो ऑन. सो 7:3 इज इक्वल टू 28:12, बिकॉज इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 7 28, 4 3 2. इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 9 7 63, 9 3 27. So the point is that you can multiply any ratio with or ratio with any number, right? Any common number. Next is कि आप रेशियो को डिवाइड भी कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज 7:3 है, ठीक है, अगर मुझे डिवाइड करनी है, लेट्स से आई डिवाइड दिस बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 is to 3 divided by 2, ठीक है, 7 divided by 2 is to 3 divided by 2. I get 3.5 is to 1.5. I get 3.5 is to 1.5. Now, you have to remember, आप लोगों को याद रखना है एक और चीज जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक भी है, which is ratio cannot be written in decimal or fractions. It cannot be represented. Of course, हम लोगों ने लिखा है, कुछ गलत बात नहीं है, पर इस फॉर्मेट में ये कभी भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3.5 है, ये 1.5 है. हम लोगों ने सीखा है कि भैया मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे चेंज नहीं होता. तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इंटू 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 35:15. 35:15. ये क्या हो जाएगा, अगेन इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 7 35, 5 3 15. सो इट नेवर चेंज. बट ऑन द अदर हैंड, if I add a certain number, so if I say 7 plus 2 is to 3 plus 2, is it equal to 7:3? The answer is no, because we'll get 9:5, which is not equal to 7:3, which is not same as 7:3. Similarly, we cannot subtract. So if I say 7 minus 2 is to 3 minus 2, is it equal to 7:3? The answer is no. Why? Because this will become 5:1. And 5:1 is not equal to 7:3. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसके साथ भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. पहली चीज तो ये. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज कि रेशियो कैन नॉट बी रिटन इन डेसिमल और फ्रैक्शंस. मैंने क्या बोला, रेशियो जो है वो डेसिमल और फ्रैक्शंस में नहीं लिखा जा सकता. इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता उसमें. इट ऑलवेज हैव टू बी इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म. उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास रेशियो है 2.75 is to 2.75 is to 8.80. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके भी बताया था, है ना, 3.5 और 1.5 का. तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो ये पूरे रेशियो को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 275 is to 880. 275 is to 880. अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 + 2 7, 7 - 7 0, 8 - 8 0, मतलब ये 11 से डिविजिबल है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 2 * 22, 11 5 * 25, 11 8 * 0. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 से डिविजिबल है, सो दिस विल बी 5 5 * 25, 5 16 * तो 5:16. तो हमारा, तो ये दिस इज नॉट हाउ यू रिप्रेजेंट दिस. टू रिप्रेजेंट दिस द रेशियो विल बी 5:16. एम आई क्लियर, राइट? आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, सो हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग रेशियो को डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कि हम लोग रेशियोज को फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. तो फ्रैक्शन वाले जो रेशियोज है उनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग वो सीखते हैं. ठीक है, सो पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन है, दो वैल्यूज का रेशियो है, दैट इज कि लेट्स से अगर कोई रेशियो है 9/5 is to 2/7, तो ये बहुत ही इजी है. इसको अगर आपको करना है, वैसे द ट्रिक इज कि आप लोग इनका एलसीएम निकालते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हो और पूरे रेशियो को, अगेन
डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे और पूरे रेशियो को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे रेशियो को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अ बेटर वे टू डू दिस इज, जब दो वैल्यूज हो तो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 और 5 इंटू 2, 63:10। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज हम लोग इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या हो जाएगा, दिस विल बी 63:10, दिस विल बी 63:10। ठीक है। नेक्स्ट अगर यार चलो, तो दो में तो बहुत इजी था, दो में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीन हो तो क्या करेंगे, तीन में भी दो चीजें हैं, न्यूमरेटर अगर 1 हो, तीनों का ही न्यूमरेटर अगर 1 हो तो क्या करोगे, दो मेथड सिखा रहा हूं आप लोगों को, दो मेथड सिखा रहा हूं। एक तो डेफिनेटली यही है कि आप लोग इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 140। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 140। सो मल्टीप्लाई इनटू एलसीएम ऑफ 547 विच इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो 5 से 140 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 28। 1/4 इंटू 140 करेंगे, 1/5 इंटू 140 इज 28, 1/4 इंटू 140 इज 35 एंड 1/7 इंटू 140 इज 20। ठीक है, तो दिस विल बी 28 इंटू इज टू 35 इज टू 20। पर इसका ज्यादा इजी तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमरेटर 1 हो तीनों जगह पर, है ना, तो जो आंसर होता है, जो रेशियो होता है, वो होता है इस वाली वैल्यू के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो इट विल बी 4 इंटू 7 इज 2। नाउ फॉर दिस वैल्यू इट विल बी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 5 इंटू 7। नाउ फॉर दिस वैल्यू, ये वाले रेशियो के लिए इट विल बी दिस एंड दिस, सो इट विल बी 5 इंटू 4। कितना हो जाएगा, 28 इज टू 35 इज टू 20। ठीक है, ये हम लोगों का रेशियो रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो वाला केस जहां पर ऊपर न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यूज हो, जैसे हमारे पास है 3/10 इज टू 7/15 इज टू 13/20। अगर मेरे पास ये है तो अगेन एक मेथड क्या है, एक मेथड तो है एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 15, 20 का, इट विल बी 60, है ना, तो इसको इंटू 60 कर देते हैं। बेसिकली एलसीएम है 10, 15, 20 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 इज 60। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/10 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 इंटू 60 इज टू 7/15 इंटू 60 इज टू 13/20 इंटू 60। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आप लोगों को। 6 3s are 18, 15 4s are 60, 7 4s are 28, 20 3s are 60, 13 3s are 39. So this is how you do it. इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो जब न्यूमरेटर की भी कुछ वैल्यूज हो, जब न्यूमरेटर की भी कुछ वैल्यूज हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर की भी कुछ वैल्यूज हो तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज 3/10 इज टू 7/15 इज टू 13/20। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए करेंगे, अगर मैं इसको बोल दूं दिस इज इन द फॉर्मेट n1 अपॉन d1, n1 अपॉन d1 इज टू n2 अपॉन d2 इज टू n3 अपॉन d3। ठीक है, सो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है n1 d2 d3 इज टू n2 d1 d3 इज टू n3 इंटू d1 इंटू d2। क्या हो जाएगा इस वाले केस में, अगर अपन लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 15 इंटू 20 इज टू 7 इंटू 10 इंटू 20 इज टू 13 इंटू 10 इंटू 15। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, उसके पहले ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। हम लोग मल्टीप्लाई करें फिर सिंप्लीफाई करें, इससे अच्छा अभी मेरे को ये मल्टीपल्स में दिख रहा है,
जहां जहां कट सकता है वहां मैं काट दूंगा। तो यहाँ मेरे को कहाँ कहाँ दिख रहा है, आई सी 0 0 एंड 0 कैंसलिंग आउट, ठीक है। तो ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गए। फिर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5, सो दिस विल बी 5 3s are 15, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 7 2s are 14, 28 and 13 3s are 39. So we get the result, right? So we can do this again. Probably ये वाले जब भी तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो तो LCM वाला ट्रिक कैन हेल्प यू मच बेटर। कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली दिस कैन हेल्प यू टू सेव योर टाइम। सो दिस इज हाउ वी डू इट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए रेशियोज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, लिख देंगे A:2, B:2, C:2, D:2, E, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ पर लिखेंगे 3:2, फिर 5:6, फिर 7:1, 7:1, फिर 4:9, 4:9। यहाँ पर क्या कर देंगे 2 2 2, यहाँ पर कर देंगे 6 और 6, और यहाँ पर कर देंगे 1, यहाँ पर कर देंगे 5, यहाँ पर कर देंगे 7 7 और 4 4 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक ही लाइन है। तो दिस इज A would be 3 into 5 into 7 into 4 is 2, B will be 2 into 5 into 7 into 4। तो इसको करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करने से अच्छा है पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे सबको एक साथ काट दूंगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पर 2 2 2 2 और यहाँ पर मेरे को 2 2s are 4 ये दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पर 2 वापस से दिख रहा है, तो 2 1s are 2, यहाँ पर 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 2 3s are 6, ठीक है। ये कट गया। अब हम लोग देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या। जैसे मेरे को यहाँ पर इस वाले A वाले लाइन में मेरे को 3 दिख रहा है, पर B में मेरे पास 3 नहीं है ना। C में मेरे पास 3 और D और E में है, लेकिन B में नहीं है, तो आई कैन नॉट कैंसल आउट, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि जिस भी फैक्टर जिससे भी आपको डिवाइड करना है या सिंप्लीफाई करना है, वो हर जगह हर लाइन में उसका फैक्टर होना चाहिए, हर लाइन में उसका फैक्टर या मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 5s are 35, 105, 7 5s are 35, 35 2s are 70 is 2, 6 7s are 42, 84, 6 2s are 12, 9 3s are 27। सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं। A:2, B:2, C:2, D:2, E डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट के पर्सपेक्टिव से। क्लैट में केसलेट्स जो होते हैं उसमें रेशियोज़ में आपको इस तरीके से कॉमन रेशियो निकालने को काफ़ी बार आता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अगर हम लोगों को डायरेक्टली, ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन, इफ A:B is equals to 10:7, B:C 3:5 है, C:D 21:13 है और D:E 15:8 है, और हमें डायरेक्टली निकालना है A:E। तो हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, तो ये वाला जो मेथड है दैट इज़ फॉर अगर तुम्हें A:E निकालना है, या लेट्स से अगर तुम लोगों को B:E निकालना है या A:D निकालना है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो इस केस में, आप लोग लिखते हो A:B, B:C, C:D। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना फिर आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे 10:7, 3:5, 21:13 एंड 15:8, 15:8। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A:E। तो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, ये 7 जो है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 7 3s are 21 हो जाएगा। ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 5 3s are 15 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये 2 4s are 8 होगा और ये 2 5s are 10 होगा। बस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 5 135। सो दिस विल बी 135 is to 52। तो हमारा A:E कितना आ गया, 135 is to 52। तो हम लोग डायरेक्टली निकाल पाए, ठीक है। वॉट ऑल्सो वी कैन डू इज कि हम लोग इसमें A:B, C:, D:, E निकाल दें एंड देन वी टेक आउट A:, E, ठीक है। वी कैन डू एनीथिंग।
अगेन यहाँ पर आप लोग ये आपके पास और भी लाइक ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप ट्राई करना है A/E डायरेक्ट निकालने का या A/C डायरेक्टली निकालने का, एंड ट्राई टू प्ले विथ दिस क्वेश्चन. आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. हम लोग और भी वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए. कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जैसे स्लैट में पूछा जाता है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट में, जहाँ पर आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स होगी एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व. तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी. बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा मैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे जो कि केसलेट्स के फॉर्म में होंगे. ठीक है. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज़. प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना. ये वीडियो अगर आपने देखा, आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना. वो सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, द वीडियो विल हेल्प देम अ लॉट. और प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना. दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.